बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। आज मैं शोरबे वाला सालन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। चिकन आलू का शोरबा बनाने लगी हूँ। तो ये मैंने लिया है एक थोड़े से बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया, उसको मैंने गरम गरम ऑयल में डाल दिया। अब इसको ऑयल में डाला तो इसको हमने थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको सोते करना है, सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। इसका कलर नहीं आना चाहिए, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको हमने सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट मीन के नरम हो जाएगा जब, तो फिर वो जब सालन बनकर शोरबा रेडी होगा तो उसमें घुल जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर हम इस तरह नहीं करते तो ये मोटा मोटा ग्रेवी में नज़र आएगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ग्रेवी में प्याज, आपके शोरबे के सालन में प्याज या कोई भी इंग्रेडिएंट आप डालते हैं तो वो नज़र नहीं आएगा। क्योंकि शोरबे वाला सालन फिर ही अच्छा लगता है जब उसमें हर चीज़ मिक्स हो। हमने इसको ग्राइंड भी नहीं किया और बारीक चॉप किया, और उसके जब वो थोड़ा सा उसका हो गया सॉफ्ट, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो अब इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, कलर नहीं निकालना, हमने भूनना है। और प्यारी सी खुशबू आ रही है, और जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, हल्का सा पानी इसलिए लगाएंगे कि इसका कलर ना निकले। हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी लगा के उसको थोड़ा सा हिलाऊंगी मैं। और इसके साथ मैं अब डालूंगी इसमें स्पाइसेस डालूंगी। स्पाइसेस में कोई ऐसे ख़ास स्पाइसेस नहीं, नॉर्मल जो हम घरों में खाना बनाते हैं नॉर्मल मसाले जो डालते हैं वही मैं डालूंगी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डालनी। बस इसी थोड़ा सा तरीका ये है। नमक 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर और गरम मसाला, इनको डालूंगी। हल्का सा पानी लगाऊंगी, इनको भी भून लूँगी। बस थोड़ी सी अब मेथड चेंज है, मसाले वही हैं, चीज़ें वही हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत फ्लेवरफुल होगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। इसकी ग्रेवी शोरबा खाने का ना आपको बहुत मज़ा आएगा। अब उसको भूनने के बाद मैंने डाल दिया चिकन। चिकन में थोड़ी सी बोन्स भी हैं क्योंकि जब मैं बनाना होता है इस तरह का सालन शोरबे वाला तो जो बोन्स है ना, थोड़ी सी मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। जो उसके साथ बोटी लगी होती है उसको उतार के कोई और किसी और काम में ले आती हूँ। तो बोन्स ज़रूर होनी चाहिए। शोरबे वाला जो सालन हो ना उसमें हड्डी ज़रूर होनी चाहिए। हड्डी जितनी हड्डी होगी उतना शोरबे वाला सालन हमारा मज़े का बनेगा। तो अब ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, हल्के हल्की आँच हल्की हल्की आँच पे कि हमारा मसाला जल ना जाए। तो अब इतना भूनना है कि जो मसाले हैं भून जाएँ, ऑयल रिलीज़ हो जाए। और फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, फिर इसको भूनने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हमने आलू डालने हैं। आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे, अब उनको डालना है। आलू उबले हुए आलू हैं, इनको ज़्यादा आपने भूनना नहीं और ना इसमें ज़्यादा फिर चम्मच हिलाना है। चम्मच ज़्यादा जब चलाएंगे या ज़्यादा इसकी बुनाई करेंगे तो आलू टूट जाएंगे, क्योंकि आलू हमारे रेडी हैं। तो अब थोड़ा सा हम इनकी बुनाई करेंगे ताकि इनमें मसाला मिक्स हो जाए और ये ज़रा टेस्टफुल हो जाए, फीकापन इनका जो है ना ख़त्म हो जाए। तो हम इसका मसाला भूनने के साथ साथ हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी, फिर और डालूँगी पानी। इसमें लंबा सा करूँगी शोरबा और इसे 15 से 20 मिनट फिर मैं तेज़ फ्लेम पे खूब पकाऊँगी। इतना पकाऊँगी कि ये पानी पक पक के हमारा आधा रह जाए। और जब पानी आधा रह जाए तो समझे ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो हमारी जो सालन है शोरबे वाला वो हो गया रेडी। तो फिर आपने इसका टेस्ट देखना है और मेरी वीडियोस को देखना है, मुझे कमेंट्स में फिर बताना है। ये हमारा सालन हो गया रेडी, पानी पक पक के आधा हो गया। अब जो मीट का जो सही था ना अंदर का जो होता है यखनी टाइप जो निकल आता है पानी, वो बन जाता है। तो फिर उसका आप इमेजिन करें कि उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। ये है मेरे शोरबे वाले सालन की फ़ाइनल लुक, आलू और चिकन का शोरबा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं फिर आप लोगों के लिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, हाज़िर होती रहूँगी। और आप मुझे
सपोर्ट करते रहें। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, तो फिर मैं आपको रिप्लाई कोशिश करती हूँ ज़रूर करूँ। तो नई रेसिपी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।